सल्तनत नेवलिया के लॉ ज़काटनी, रटाटनी और मस्टाटनी के तहत सावन को सजाए मौत सुनाई जाए। मस्तानी, तुम सावन के हक में कुछ कहना चाहते? जी हाँ किंग सलाज, ये सच है कि सावन पर सारे लगाए हुए इल्जामात सच साबित हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके इल्म में चंद अहम हक़ाइक़ लाना चाहती हूँ। इजाज़त। किंग सलाज, बिलाशुबा सावन एक जंगजू बहादुर सिपाही है। सल्तनत नवेलिया में आपके बाद सिर्फ सावन ही है। अगर सावन को मौत की सजा सुनाई दी गई तो ये सल्तनत नवेलिया के कमर में खंजर घोंपने के बराबर ही है। किंग सलाज, मस्तानी बिला वजह बेबुनियाद और खोखली दलीलें देकर मुल्जिम को बचाना चाहते हैं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई किंग सलाज। प्रोसिक्यूटर को खामोश करने के लिए बोल दिया जाए। खामोशी इख्तियार कीजिए। किंग सलाज। शुक्रिया किंग सलाज। अब मैं आपकी तवज्जो एक और नुक्ते की तरफ करवाना चाहती हूँ, जो ना सिर्फ बहुत अहम है बल्कि सल्तनत नवेलिया के सक्सेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। कहो मस्तानी, क्या है वो नुक्ता? सावन ने रयान को अपने दिल के हाथ मजबूर होकर अपना रूप दे दिया है ताकि वो भाग सके। इसके अमल को माना जाए कि ये दीवाना है मजनू है, और दीवाने और मजनू पर कोई हाथ लागू नहीं। लिहाजा इस अदालत से मेरी इल्तिजा है, सल्तनत की बेहतरी के लिए सावन को एक और मौका दिया जाए। तमाम दलाइल सुनने के बाद किंग सलाज की अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सल्तनत नेवलिया के वसीतर मुफाद और नजरिया जरूरत के तहत किंग सलाज की अदालत सावन को बाइज्जत बरी करती है। लेकिन इस शर्त के साथ साथ कि सावन जल्द से जल्द किताब हयात और वजाहत बेग को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करेगा। किंग सलाज की अदालत बर्खास्त की जाती है। किंग सलाज। थैंक यू मस्तानी। वेलकम। बोल फिरोजा, तेरी दिलबर से मुलाकात हुई? हाँ मैडम काली, दिलबर से भी मुलाकात हो गई और हवेली में मौजूद 2 नागनों से भी। 2 इच्छाधारी? मतलब? हवेली में दिलबर के अलावा 2 और नागने भी हैं, मुस्कान और अलीमा। 2 नागने वहां क्या करेगी? एक उस घर की बहू है और दूसरी हवेली की मुलाजमा है। समझ गई। दिलबर के आने की खबर मेरे अलावा और लोगों को भी है, इसलिए वहां पर इच्छाधारी नागने पहले से ही मौजूद है। सुनो फिरोजा, तुम्हें अपना काम तेज करना होगा।
तुझे जल्द से जल्द दिलबर से कुर्बत पैदा करनी होगी। जो हुक्म मैडम काली। आनी है जानी है, दुनिया सारी फानी है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वाह गोल्डन खान, वाह! इसको पकड़कर कमाल का काम किया है तुमने। इनाम के मुस्तहिक हो तुम गोल्डन खान। तेरी किस्मत का फैसला तो मैं अपने डेरे पे जाके करूंगा। गोल्डन खान, इसको पकड़ के तुमने अपनी जिंदगी में इजाफा कर लिया।
हमारा इनाम, ये हमारा इनाम। हम तो किसी और इनाम का सोच रहा था। चलो खैर, यार जिंदा सोबत बाकी। डरो मत, आज तो खुशी का दिन है। ऐसे मत देखो, वरना तुम्हें ठीक करने का मेरा इरादा बदल जाएगा। तुमने बहुत अजियत काटी है दाजी। आज तुम्हारी सारी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और इस व्हीलचेयर से तुम्हारी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। घबराओ नहीं, मुस्कुराओ। आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और इसके साथ ही तुम्हारी और मेरी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है कि इनके सामने किस तरह पेश आते हैं? नील डाउन। सालाज भाई, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पिछले 6 महीने से आपने मुझे यहां पे कैद करके रखा हुआ है। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दें। तुमने हमारी कैद से आजादी, छूट
इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा वक्त बहुत करीब आ चुका है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, सोच लो। मस्तानी, ले जाओ इसे कैद खाने में वापस। जो हुक्म किंग सलाज। चलो। क्या मैंने ठीक किया रुके? मैं ठीक हो गया, समझा? समझा, मैं ठीक हो गया। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अरे समझा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। या अल्लाह, मैं ठीक हो गया। समझा, मैं चल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, जिंदगी एंजॉय कर सकता हूँ मैं। मगर ताजी, अब तुम जी नहीं सकते। ऐसी मनहूस बातें मत करो समझा। मैं तुम्हें दुनिया भर का ऐशो आराम दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, रहम करो मेरे हाल पे। नहीं वजाहत, तूने मेरे प्यारों पे रहम किया था, जो मैं तुझ पे रहम करूं? चल बता, खजाना कहाँ है? खजाना? हाँ, वो खजाना झील में है। तुम सारा खजाना ले लो। बस मुझे मेरी जिंदगी जीने। हाँ। मेरे घर वाले कितना चीखे चिल्लाए थे, मिन्नत समाजत की थी, मगर सालिम, तेरा दिल जरा नरम नहीं हुआ। मैं दौलत की लालच में अंधा हूं, तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया।
प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। काली, काली, अरे मेरी बच्ची, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं आज तक सुकून से सोई कब हूँ काली? क्यों महक, कोई परेशानी है यहाँ? काली, मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे मेरे माँ बाप और सलमान बहुत याद आ रहा है। खुदा के लिए मुझे आजाद कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दे प्लीज। कान खोल के सुन ले महक, सुन ले महक, ये काली का डेरा है। जो एक बार यहाँ आ जाए वो कभी यहाँ से नहीं जा सकता। और हाँ, तू भी नहीं जा सकेगी। दिल से माँ बाप और सलमान की मोहब्बत निकाल कर फेंक दे। Oh my God! Oh my God! इनको क्या हो गया? इन्हें देखकर तो ये लगता है कि इन्हें किसी जहरीले सांप ने डसा है। सांप? इस घर में सांप है? इन सब की हालत देखकर तो ये पता चलता है कि इस हवेली में कोई जहरीला सांप है। इसकी सांसें तो अभी चल रही हैं। इसका मतलब है बाकी लोगों की भी चल रही होंगी। दिलबर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, प्लीज इनको बचा लें। हाँ, मैं डॉक्टर हूं, मगर मेरे पास सांप के डसे हुए का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन? वैक्सीन? कहाँ से मिलेगी वैक्सीन? शहर, हमें शहर जाना होगा। हाँ, तो चलो शहर चलते हैं। अगर नहीं गए तो ये लोग मर जाएंगे और फिर मेरी डैड की जायदाद में से मेरा हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। अगर मैं नहीं गया तो शामजे को मुझ पर शक हो जाएगा। हमारे आने से पहले ये लोग मर चुके होंगे। ठीक है, चलो।
काली मैं तेरी हर बात मानूंगी, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। तेरी वजह से काली का डेरा महकता है, तुम्हें तो मैं कभी जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी खराब हो गई। सरदार तुम? और यहाँ? और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? कौन हो तुम? सरदार क्या हो गया है? ज्यादा तो नहीं पी ली? अरे मैं हूं लालू, तेरा दस्ते राज। ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? लगता है कोई बहुत बड़ा डाका मारने की प्लानिंग है। अरे तूने लालू को ही नहीं बताया? बकवास बंद कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। सरदार दिमाग तो मुझे तेरा खराब लग रहा है। पैंट बुशर्ट पहन के तू तो बाबू ही बन गया है। और ये कौन सी छोरी है? ये छोकरी क्या होता है? सरदार अगर रानी को मालूम हो गया ना कि तू किसी गैर छोरी के साथ फिर रहा है तो वो तेरा तिया पांचा कर देगी। कौन रानी? मैं किसी रानी को नहीं जानता। क्या सरदार तू रानी को नहीं जानता? बस ठीक है, मैं रानी को ऐसे ही बताऊंगा। जिस रानी का तू जिक्र कर रहा है मैं उस चुड़ैल को नहीं जानता। बेशक जाकर उसे यूं ही बता देना। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। कौन था ये आदमी? तो तुम्हें बार बार सरदार क्यों बोल रहा था? मुझे नहीं मालूम कौन था। और ये रानी कौन है भला? मुझे क्या मालूम। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो दिल पर। मुझे क्या जरूरत है तुमसे कुछ भी छुपाने की। मगर वो तो तुम्हें पहचान गया था। तुम ही नहीं पहचान रहे थे उसे। शानजे वो पागल था और ऑल फॉल बक रहा था। दिलबर, खैर छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लगती? मैडम, मैं इस टॉपिक में बाद में बात करूंगा। मैडम, कितना परायापन है इस लफ्ज में। मुझे मेरे नाम से पुकारो। देखो शानजे, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूं दिलबर? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा करो, तुम सोच लो, हाँ, और कुछ दिन बाद जवाब दे देना। ओके? ओके।
पाशी, रात के इस पहर कौन सी मुसीबत आन पड़ी? मुसीबत नहीं मैडम काली, खबर लाई हूं तुम्हारे लिए। अच्छी खबर, और तेरे मुंह से? अच्छी खबर अच्छे मुंह से ही अच्छी लगती है। अब खबर सुनाऊं या जाऊं? नखरे दिखा रही है, इसका मतलब है जरूर कोई खबर है। अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बता, क्या है तेरी पटारी में? खबर ये है कि दिलबर जिस शैतानी बच्चे का इरादा लेकर यहाँ आया था, वो बच्चा 70 दिनों में पैदा होने वाला है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? ये तो तुझे मैं बाद में बताऊंगी। पहले मुझे सनम जहां की नागमणि दो। अगर ना करूं तो? नहीं, तो मैं नाम बताए बगैर चली जाऊंगी। तो तू जाकर दिखा। अच्छा ठीक है, बाय। ये क्या बेहुदा हरकत है? अगर मुकाबला जादू का करना है तो पाशी किसी से कम नहीं। तू नाम बताएगी तो मैं आग बुझा दूंगी। अच्छा अच्छा, बताती हूँ, मैं नाम बता देती हूँ, आग को खत्म करो। मैडम काली उस शैतानी बच्चे को सनम जहां पैदा करेगी। क्या ये झूठ है? यही सच है मैडम काली। सनम जहां ने मुस्कान का रूप धारकर दिलबर को धोखा दिया, और ये बात तो दिलबर भी जान चुका है। अगर ऐसी बात थी तो सनम जहां ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तुम सनम जहां से पूछना। देख पाशी, अगर ये झूठ निकला तो तू काली के कहर से बच नहीं पाएगी। अगर झूठ हुआ तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। तू अब जा सकती है। सोच क्या रही हो? जाती क्यों नहीं? फिर मिलेंगे मैडम काली। मालिक से बात छुपाने की सजा मिलेगी सनम जहान को। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी।